एसएडीओ तत्कालीन हरिदत्त विश्वकर्मा जी ने किसानों से संपर्क किया, किसानों को डराया धमकाया और किसानों को साधने का प्रयास किया। वहाँ के तमाम 75 किसान एक साथ गाड़ी में बैठकर एसएडीओ हरिदत्त विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में उनके झंडे के नीचे, उनके बैनर तले गाड़ी में बैठे होंगे और गाड़ी में बैठने के बाद ये छतरपुर रवाना हुए होंगे और छतरपुर रवाना होकर उस दगान पर पहुँचे होंगे और सभी लाइन में लगे होंगे और 75 किसानों को सीरीज वाई बिल दिया गया और फिर वही बिल गाड़ी में बैठा के लाए, सभी ने असिस्टेड किए और उस बिल को यहाँ कृषि विभाग में लगाया गया। वो संरक्षण देते हैं, वो आला अधिकारी देते हैं। तो आला अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार की जद से बाहर नहीं है, वो भी इस जद के क्षेत्र में आते हैं, जिसे लेके ऊपर तक पूरे सभी अधिकारियों का इन कर्मचारियों पर संरक्षण होता है। चाहे एसडीओ रवि सिंह हो, चाहे डीडीए हो, ये कोई भी इस भ्रष्टाचार से बचे नहीं हैं। इनने अपने चहेते एईओ के माध्यम से घोटाले को अंजाम दिया है और पूरे की पूरी राशि को इनने गबन किया है। योजनाओं में चपत लगा के जो सरकारी बीज है जो किसानों के लिए वितरित करने के लिए आया था, उस बीज को चपत लगा के बाजारों में बेचा जा रहा है। नमस्कार भैया, राम राम। हम प्रिंस तिवारी आज आए हैं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग का ये जो कार्यालय है बक्सवाहा मंडी प्रांगण स्थित है। कृषि कार्यालय जो है वो कृषि विभाग संचालित करता है और कृषि विभाग भारत में इसलिए संगठित किया गया था, उसका गठन इसलिए किया गया था ताकि भारत की जो आबादी जो अधिकांशतः 60% कृषि पर आधारित है, उसे योजनाओं का लाभ मिले और कृषि जो है आय का मुख्य स्रोत बने। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त समन्वय से जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, उन योजनाओं में अधिकांश योजनाएं ऐसी हैं जिनमें 100% सब्सिडी पर बीज वितरित किया जाता है और कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जिनमें 80% टू 100% यानी कि कुछ 80% 90% ऐसी सब्सिडी पर बीज वितरित किया जाता है। ये जो बीज वितरित किया जाता है वो उन्नत किस्म का बीज होता है जो किसानों को फ्री उपलब्ध कराया जाता है। कृषि विभाग बक्सवाहा में जो अंतर्गत जो बीज वितरित किया गया है उसमें बीते कई सालों से घोटाला किया जा रहा है और ये घोटाला कृषि विभाग के डीडीए एसडीओ के संरक्षण में फल फूल रहा है। डीडीए और एसडीओ के संरक्षण में फल फूल रहा ये जो घोटाला है यहाँ के एसएडीओ के द्वारा संचालित किया जा रहा है और इस एसएडीओ द्वारा ये जो घोटाला किया जा रहा है कई प्रकार से योजनाओं में चपत लगा के जो सरकारी बीज है जो किसानों के लिए वितरित करने के लिए आया था, उस बीज को चपत लगा के बाज़ारों में बेचा जा रहा है। इसके पूर्व में भी एक खबरें प्रकाशित हुई थी, इसके पूर्व में भी जौ में घोटाला आया था जिसमें 75 किसानों के जो 75 किसानों का जो जौ का बीज था उसमें घोटाला किया गया था और बीज को मार्केट में बेच दिया गया था। जब इसमें सीएम हेल्पलाइन लगाई गई, 181 लगाया गया और इसके अलावा जब भी किसानों ने तहसीलदार भरत पांडे जी को शिकायत की, एसडीओ रवि सिंह जी को शिकायत की, डीडीए तत्कालीन सुरेश कुमार पटेल जी को शिकायत की, तो इसके बाद इस पर पूरी चीज़ों को लीपापोती करने पर ये स्टाफ आमादा हो गया। देखा तब ये भी गया था कि एसएडीओ तत्कालीन हरिदत्त विश्वकर्मा जी ने किसानों से संपर्क किया, किसानों को डराया धमकाया और किसानों को साधने का प्रयास किया। इसके बाद एसडीओ रवि सिंह जी जांच करने के लिए जो दल बनाया गया था जिसे तत्कालीन डीडीए यानी कि डिप्टी डायरेक्टर उप संचालक कृषि सुरेश कुमार पटेल द्वारा दल गठित किया गया था, जिस दल में एसडीओ रवि सिंह जी बिजावर के इस दल के जांचकर्ता थे। जब ये बक्सवाहा के विभिन्न ग्रामों में गए, इन बक्सवाहा के विभिन्न ग्रामों में जाने के उपरांत उन्होंने किसानों से सीधे से सवाल जवाब किए, किसानों से ये इस बात का सत्यापन, इस बात की पुष्टि की कि क्या वाकई उन्हें बीज प्राप्त हुआ है। तो ये देखा गया था कि अधिकांश किसानों ने ये बयान दिए थे कि उन्हें बीज प्राप्त नहीं हुआ है और इसके साथ ही साथ जो बीज के साथ जो दवाई और फर्टिलाइज़र, जो उर्वरक, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और कीटनाशी, इस तमाम प्रकार की जो दवाएं वितरित की जाती हैं वो किसानों को बाज़ार से, जो कि रजिस्टर्ड दुकानें हैं कृषि विभाग अंतर्गत, उनसे क्रय करनी होती है। अपने पैसे से ये दवाएं क्रय करने के बाद कृषि विभाग इन दवाइयों का पक्का बिल स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। और आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण बात ये होगी कि ये जो बिल कृषि विभाग स्वीकार करता है वो
कृषि विभाग किसानों से असिस्टेट होता है, यानी किसानों का प्रमाणित, किसानों से हस्ताक्षरित बिल कृषि विभाग स्वीकार करता है। लेकिन बीते कई समय से ये देखा जा रहा है कि ये जो कृषि विभाग बक्सवाहा का है, इसमें खजुराहो, राजनगर, छतरपुर तमाम जगह के बिल लगाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि छतरपुर, खजुराहो, राजनगर के बिल लगाए जाएं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है, जैसे जौ के क्लस्टर में ये देखा गया था कि एक ही तारीख के करीब 75 किसानों की जो लिस्ट है उसमें पूरी के पूरे किसानों के एक ही तारीख के, एक ही दुकान के खजुराहो, छतरपुर के बिल लगे हुए हैं। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि बक्सवाहा के तमाम 75 किसान एक साथ गाड़ी में बैठकर एसडीओ हरिदत्त विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में, उनके झंडे के नीचे, उनके बैनर तले गाड़ी में बैठे होंगे और गाड़ी में बैठने के बाद ये छतरपुर रवाना हुए होंगे और छतरपुर रवाना होकर उस दुकान पर पहुँचे होंगे और सभी लाइन में लगे होंगे और 75 किसानों को सीरीज वाई बिल दिया गया और फिर वही बिल गाड़ी में बैठा के ये लाए, सभी ने असिस्टेट किए और उस बिल को यहाँ कृषि विभाग में लगाया गया। उस बिल को लगाने के बाद उस बिल की जो सब्सिडी राशि थी 2490 रुपये, वो किसानों के खाते में अंतरित हुई और उस राशि पर भी डाका डालने के लिए ये आमादा हो गए यहाँ के एसडीओ साहब। एसडीओ ने किसानों से संपर्क किया, संपर्क करने का माध्यम था दलालों के माध्यम से किसानों से इन्होंने संपर्क बनाया और कहा कि आपने जो पूर्व में कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत या जो अन्य योजनाओं अंतर्गत जो विभाग संचालित करता है, आपने पाइप पंप वगैरह निकलवाए थे और उसकी सब्सिडी जो आपके खाते में आ रही है वो हमारी सब्सिडी है, हमने आपके खाते में ट्रांसफ़र करवाई है, अगर वो सब्सिडी निकलवा दें। तो 100-200 रुपये की लालच देकर वो सब्सिडी 2490 रुपये की इन्होंने निकलवा ली दलालों के माध्यम से और उस 2490 रुपये की राशि ये हड़प गए। हड़पने के बाद आप देख सकते हैं कि उस जांच का भी आज तक कोई भी निराकरण सामने नहीं आया है, उस जांच पर भी कोई भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी क्रिया या कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। और कारण उसका ये है कि ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे सभी अधिकारियों का, इन कर्मचारियों पर संरक्षण होता है, चाहे एसडीओ रवि सिंह हो, चाहे डीडीए हो, ये कोई भी इस भ्रष्टाचार से बचे नहीं हैं। सभी के हाथ इसमें फंसे हुए हैं, सभी के हाथ इसमें लिप्त हुए हैं और मैं सीधे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास पूरे प्रमाण हैं। और अब हम यहाँ पर आए हुए हैं, वर्ष 2025 चल रहा है, वर्ष 2025 का अप्रैल माह चल रहा है। आपको पता है कि खरीफ माह का जो है, खरीफ का जो है वो उड़द कट चुका है, सोयाबीन कट चुका है, लेकिन उन योजनाओं में भी घोटाला इस विभाग ने किया है। तत्कालीन जो एसडीओ रहे हैं हरिदत्त विश्वकर्मा ने, उनने घोटाला किया है। सिर्फ इनने घोटाला नहीं किया है, इनने अपने चहेते एईओ के माध्यम से घोटाले को अंजाम दिया है और पूरे की पूरी राशि को इनने गबन किया है। अगर उसको तहकीक से इम्तिहान किया जाए, उसकी जांच की जाए तो ये देखने को मिल जाएगा कि कितने बड़े घोटालेबाज हैं साहब ने इतना घोटाला किया है कि करीब लाखों का घोटाला करके ये किसानों की चपत लगा दी, किसानों के दस्तावेजों का फर्जी दुरुपयोग किया है। मेरे पास पूरे ऐसे प्रूफ हैं, मेरे पास पूरे ऐसे सबूत हैं जिनको अगर रखा जाए तो ये इनके पूरे कारनामे उजागर हो जाएंगे। उस हिसाब से अगर देखा जाए, मैंने जब एसडीओ रवि सिंह से प्राकृतिक खेती के संबंध में जानकारी चाही कि खरीफ की फसल में उड़द के बीज अंतर्गत जो बीज वितरित किया गया, उसमें जो प्राकृतिक खेती अंतर्गत हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि कई किसानों के नाम बीज वितरण किया गया है, तो इसके संबंध में आपका क्या कहना है? तो रवि सिंह जी का कहना है कि भैया हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती जैसी कोई योजना संचालित है ही नहीं, जबकि हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है सर्टिफाइड जानकारी आरटीआई के माध्यम से, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि प्राकृतिक खेती अंतर्गत वर्ष 2025 में खरीफ फसल अंतर्गत ये जो उड़द का है वो वितरण किया गया है। तमाम प्रकार की अनियमितताएं इस प्रकार के बीज वितरण में देखी गई हैं और इस बीज वितरण में कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इस बीज वितरण में एसडीओ हरिदत्त विश्वकर्मा जी खास अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों की जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया है। यही नहीं, ज्वार के घोटाले में भी इनका नाम उजागर हुआ था, क्योंकि जो अमानक ज्वार घोषित हुई थी, वो जो अमानक ज्वार का इन्होंने वितरण नहीं करवाया था। अगर दस्तावेजों की आज भी तहकीकात की जाए, आज भी जांच की जाए, तो ये देखने को मिल जाएगा कि इनने कितने प्रकार के घोटाले अंजाम दिए हैं और कितने प्रकार के घोटाले को इन्होंने अंजाम देकर कितना घोटाला किसानों के साथ किया है, कितनी 420 को अंजाम दिया है। इनके हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि विभागीय आला अधिकारी इनके ऊपर सीधी छत्र छाया बनाए हुए हैं। एसडीओ मैं नेमिंग आउट करके कहता हूँ, एसडीओ रवि सिंह जी, डीडीए के वैद्य साहब जी, कृषि मंत्री जो हैं हमारे,
एंदल सिंह कंसाना जी और भी तमाम प्रकार के जो उच्च अधिकारी हैं, यहाँ तक कि अगर शिवराज सिंह जी भी अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुँचे तो वो भी देखें कि किस प्रकार का घोटालेबाज यहाँ पर ये व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैं सीधा नेमिंग आउट करके कहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास पूरे प्रमाण हैं और पूरे प्रमाणित दस्तावेज हैं। उन दस्तावेजों के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि कितने प्रकार के घोटालेबाज आदमी हैं और किस किस घोटालों में इन्होंने अंजाम दिया था। मैं तो यह कह रहा हूँ कि इनकी पूरी जो विभागीय पदस्थापना से लेकर अब तक की जो इनकी कार्यशैली रही, उन तमाम कार्यों की जाँच की जानी चाहिए जिस पर यह शक या डाउट जाता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया होगा। अब इन पूरे चीज़ों को, इन पूरी कार्यशैलियों को जो संरक्षण देते हैं वो आला अधिकारी देते हैं। तो आला अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार की जद से बाहर नहीं है, वो भी इस जद के क्षेत्र में आते हैं और उनको भी जब इस बात के संबंध में संज्ञान में लाया जाता है तो वो मौन हो जाते हैं। उनका कहना ये रहता है कि जो भी करेगा वो फंसेगा, जो भी ये भ्रष्टाचार को अंजाम देगा वो फंसेगा, वो जेल जाएगा, वो तो यही कहते हैं। लेकिन जब जांच की बात आती है तो जांच की जाती है, गांव-गांव जाते हैं, जांच बनाते हैं और फिर वो जांच अपनी ठंडे बस्ते में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो चहेते कमीशन खोर हैं, कमीशन देने वाले हैं, वो फंस ना जाएं, और क्योंकि अगर वो फंसेंगे तो कहीं ना कहीं जांच की जद में वो भी फंसेंगे और उनके ऊपर भी आरोप लगाएंगे। तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से जांच दब जाए, किसी न किसी प्रकार से ये बच निकलें। बीते कई महीनों से ये एसडीओ के प्रभार क्षेत्र से बाहर थे। इन्हें हटाए जाने का कारण ये था कि यहाँ के जो जनपद अध्यक्ष थे रजनी मोती यादव जी, इन्होंने रिटन में शिकायत की थी कि इनके द्वारा अवैध वसूली की जाती है, इनकी जो अनियमितताएं हैं, इनकी तमाम गतिविधियां हैं वो अनुशासनिक नहीं हैं। इसकी शिकायत की वजह और कई ऐसी 181 के माध्यम से शिकायत रही हैं जिसमें देखा गया है कि इनके द्वारा फोर्सली बंद करवाई गई वो शिकायतें हैं जिन पर ये ना चाहते थे कि उस पर कोई एक्शन ना हो। तो ऐसी सभी शिकायतों के बाद इनका एसडीओ का इनसे जो प्रभार था वो छीना गया था। इसके बाद आनंद जैन को एसडीओ बनाया गया था। अब फिर से ये एसडीओ है, लेकिन एसडीओ पुनः बनने के बाद भी आज भी वो उन सभी दस्तावेजों को दबाने में आतुर हैं और ये चाह रहे हैं कि कहीं हमारे पुराने दस्तावेज ओपन ना हो जाए, तो ये उन सभी दस्तावेजों को दबाने पर आतुर हैं।